हेलो, आप कौन? मुझे शेखर से बात करनी है, वो कहाँ है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। आप कौन बोल रही हैं? मैं प्रिया बोल रही हूँ। उनकी होने वाली वाइफ। उनकी होने वाली वाइफ। उस लड़की की आवाज़ में हैरानी थी। उसने तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। प्रिया सोच में डूब गई। उसका फ़ोन किसी और के पास क्यों था? कौन थी वो? उसने फ़ोन क्यों डिस्कनेक्ट किया? उसका नेचर देखकर मुझे उस पर कभी यकीन नहीं होता। मैं एक बार पहले ही धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। उसकी आंखें भर आई। अब उसे फ़ोन नहीं करूँगी। मैं खुद को एक फ्रॉड रिश्ते में नहीं बांध सकती। जब उसका फ़ोन आएगा तब बात करूँ? नहीं, जब वो सामने होगा तब उससे सारी बात क्लियर करूँगी। सोचते सोचते उसका सिर भारी हो गया। रात करीब 10 बजे शेखर का कॉल आया। उसका मन तो नहीं था बात करने का, पर फिर भी उसने कॉल ले ली। हेलो। उसकी आवाज़ में ठंडापन था। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शेखर की आवाज़ में चिंता थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। सॉरी, तुम्हारा कॉल आया था, उस समय ले नहीं पाया, ज़रा बिजी था। प्रिया उस लड़के के बारे में पूछना चाहती थी, पर उसने नहीं पूछा। कुछ सेकंड के लिए चुप्पी छा गई। क्या सोच रही हो? मैंने इसीलिए ही तुम्हें कॉल किया। देखना चाहता था कि तुम्हारा कॉल आएगा या नहीं। बस आ रहा हूँ 3 दिन बाद। आप आएंगे तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे इतना मिस कर रही हो। वो शरारत से मुस्कुराया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम शादी से पहले दूर रहने वाली पॉलिसी खुद ख़त्म कर रही हो? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। उसकी आवाज़ सर्द थी, जो शेखर ने महसूस की। क्या कोई सीरियस बात है? आपके आने पर बात करेंगे। उसने फ़ोन रख दिया। प्रिया का पूरा हफ्ता बेचैनी में बीता। वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती रही। खुद शेखर ने शादी के लिए दी से बात की थी, अपनी फैमिली को भी लाया। जीजाजी की बीमारी में उसका केयरिंग होना, क्या वो सब झूठ था? बीच बीच में वो खुद को दिलासा देती, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। शेखर वापस लौट आया था। अगले दिन उसने फ़ोन किया। कहाँ मिलोगी? तुम दीदी के घर पर हो? नहीं, कल शाम अपने घर लौट आई हूँ। ठीक है, आज शाम तुम्हारे ऑफिस के बाद तुम्हारे घर पर मिलता हूँ। मैं भी बेचैन हूँ तुमसे मिलने के लिए। प्रिया की खामोशी उसे समझ नहीं आ रही थी। शाम को वो ऑफिस से घर पहुंची। मालती खाना बनाकर जाने की तैयारी में थी। उसने पूछा, मैम साहब चाय बना दूं? नहीं मालती, मैं खुद बना लूँगी। ये कुछ पैसे ले लो, बच्चों के लिए कुछ ले जाना। मैम साहब आप इतने सुस्त क्यों हैं? तबीयत ठीक है आपकी? नहीं, मैं ठीक हूँ मालती, बस थक गई हूँ। मालती के जाने के बाद वो फ्रेश हुई। उसने गाउन पहना, अपने बालों को खोलकर खुद को मिरर में देखा। उसे महसूस हुआ कि वो परेशान दिख रही है। फिर जाकर बेडरूम में लेट गई। करीब आधे घंटे तक लेटी रही। डोरबेल की आवाज़ से उठी। उसने डोर खोला तो शेखर था। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर आ गई। शेखर उसे देखकर मुस्कुराया। कैसी हो? उसकी आवाज़ में कोमलता थी। ठीक हूँ। वो फीकी हंसी हंस दी। बैठिए, पानी लेंगे? हाँ। वो किचन में गई और पानी ले आई। उसने पानी लिया और टेबल पर रख दिया। वो खड़ा उठा और उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। उसकी बाहों का घेरा कसने लगा, पर प्रिया की तरफ से कोई विरोध नहीं था। अब वो दोनों बहुत करीब थे। जानती हो कितना प्यार करता हूँ तुमसे। तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्रिया ने धीरे से उसकी बाहों से खुद को आज़ाद कर दिया। मैं सामाजिक वर्जनाओं में यकीन करती हूँ। रिश्तों में मर्यादा ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि शादी से पहले तुम मुझे विचलित कर दो और हदें टूट जाए। वो शरारत से बोला। हाँ, मैंने आपको कुछ बात करने के लिए बुलाया था। हाँ तो करो बात और मुझे रोमांस करने दो। वो लड़की कौन थी जिसने आपका फ़ोन रिसीव किया था? अच्छा, तो ये बात तो तुम फ़ोन पर भी पूछ सकती थी। बाय द वे वो तुम्हारी सौतन थी।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हूँ और इस बारे में मजाक पसंद नहीं करती। अगर आपको किसी और में इंटरेस्ट है या कोई और आपकी लाइफ में है तो मैं इस रिश्ते से आपको आज़ाद करती हूँ। वैसे भी अभी तो कोई रिश्ता हुआ ही नहीं है, तो कैसी आज़ादी, आप ऐसे भी आज़ाद हैं। शेखर ने मुस्कुराकर उसे फिर से अपनी बाहों में ले लिया। अच्छा, तो तुम मुझे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती? और क्या कर रही थी कि कोई रिश्ता नहीं हुआ है, ये दिल का कनेक्शन है मैडम, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। शेखर, मैं धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उसके आंसू निकल पड़े। शेखर ने आंसुओं को देखकर धीरे से उसे अपने सीने से भींचकर उसके माथे को चूम लिया। देखो, तुम्हारे आंसू मेरी कमजोरी है, रोना बंद करो। वो लड़की श्वेता है, पापा के दोस्त अमरजीत सिंह रंधावा की बेटी। वो मेरी अच्छी दोस्त है। वो लोग लंदन रहते हैं। मम्मी पापा उससे मेरी शादी करवाना चाहते थे पर मैंने मना कर दिया था। ये काफ़ी पहले की बात है। उनके घर पर लंच था, मैं वॉशरूम गया था। इस बीच तुम्हारा फ़ोन आया तो उसने रिसीव किया। किसी का फ़ोन रिसीव करना अच्छी बात नहीं है, प्रिया बोली। हाँ ये तो है। क्या कहा था तुमने? कि मैं उनकी होने वाली वाइफ बोल रही हूँ। हाँ, और फिर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। शायद उसे बुरा लगा होगा, प्रिया बोली। लगा होगा? मैं उन्हें बता चुका हूँ कि 2 महीने बाद मेरी शादी है। बेवकूफ़ लड़की, इस बात के लिए तुम इतनी परेशान थी? अगर आप मुझे फ़ोन करते और मेरा फ़ोन कोई लड़का रिसीव करता तो आपको कैसा लगता? दूसरी, तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, छोड़िए मुझे। कॉफ़ी लेंगे या चाय? नहीं छोड़ूंगा। तू है तो फिर मुझे और क्या चाहिए? किसी की मदद न दुआ चाहिए। वो मस्ती में गुनगुनाते हुए बोला। मैं अपनी उसी शर्त पर कायम हूँ, प्रिया शर्माते हुए बोली। उसने अपने हाथ खोल दिए। इज्जत करता हूँ तुम्हारी भी और तुम्हारी शर्त की भी। डिनर करेंगे? नहीं, एक ग्रीन टी पिलाओ फिर चलता हूँ। क्या पता शादी की डेट आगे बढ़ानी पड़े। जीजाजी की तबीयत इतने दिनों में ठीक हो जाएगी क्या? मैं यहाँ दिन गिन रहा हूँ और तुम आगे बढ़ाना चाह रही हो। अगर तुम्हारी इजाज़त ज़्यादती ऐसी ही रही तो मैं सचमुच यहीं रहने चला आऊँगा। प्रिया को असमंजस में देखकर वह बोला, अरे मैं मजाक कर रहा था। चलो कल मैं भी दीदी के यहाँ मिलता हूँ, साथ में बात करेंगे। प्रिया का मन नहीं था कि वो जाए, पर जाना ही ठीक था, क्योंकि भावनाओं में बहकर इंसान गलतियाँ ही कर बैठता है। अगले दिन दी के घर जाकर उसने जीजाजी और दी से शादी की डेट के बारे में बातचीत करने का फैसला किया। शेखर भी आने को कहा था। शेखर चला गया। प्रिया ने डोर लॉक किया। वो सोफे पर पीछे सिर टिकाकर आंखें मूंदकर बैठ गई। शेखर के परफ्यूम की खुशबू उसे अपने इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। उसकी बाहों का स्पर्श, उसकी छुअन अब भी उसे बांधे हुई थी। वो जितना उसके बारे में सोच रही थी उतना ही उसे अपने करीब पा रही थी। कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना शेखर, मैं जी नहीं पाऊंगी। आपसे सच में प्यार करने लगी हूँ, उसने अपने आप से कहा। उफ, मैं इमोशनल होती जा रही हूँ। वो उठकर किचन में गई, प्लेट में खाना लिया, खाकर थोड़ी देर टहलकर बेडरूम में आ गई। जब बिस्तर पर लेटी तो जहन में विचार चलने लगे। सच में मैं बहुत जल्द उसकी बातों में आ जाती हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है, इसीलिए ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। सच में प्यार में इंसान होशो हवास खो देता है। उसकी आंखों में देखती हूँ तो छलावा नहीं दिखता। मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ, या हो सकता है वो सही हो। शायद मैंने विश्वास करना छोड़ दिया है, इसीलिए मुझे सिर्फ गलत ही दिखाई देता है। सोचते सोचते उसे नींद आ गई। ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि दी का फ़ोन आ गया। आज तुम आओगी? हाँ दी, शाम को आती हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। उसने हाफ वाइट कलर साड़ी गोल्डन और ब्लैक बॉर्डर पहनी, साथ ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग के साथ लुक कंप्लीट किया। लंबे बालों को ढीली चोटी में गुंथ लिया। खुद को मिरर में देखकर खुश हो गई। सच में बहुत फ्रेश लग रही थी। ऑफिस गई तो उसके सीनियर मिस्टर अर्जुन चौहान उसे देखकर मुस्कुराए। यू लुक गार्जियस। थैंक यू सर। ऑफिस में 2 मीटिंग्स थी,
एक लंच से पहले एक लंच के बाद दोनों ख़त्म करके जूनियर्स को कुछ फाइल्स सौंपी। बहुत काम था तो आज ऑफिस में ही देर हो गई। दी के घर पहुंची। दी उसे डांटते हुए बोली, आज इतनी देर क्यों कर दी? दी आज बहुत काम था। उसने उबासी लेते हुए कहा, कितनी थक गई हो, चेंज कर लो, शेखर भी आने वाला होगा। उसने हाथ मुंह धोकर हल्का टचअप कर लाइट मिड ग्रीन कलर का सूट पहना, उसके साथ वाइट शिफॉन दुपट्टा लिया। खुद को ध्यान से देखा, सोचने लगी वो भी सोचेगा कि मेरे लिए इतना। दी उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब ठीक है। वो दी के साथ किचन में चली गई। दी के चाय के साथ कुछ स्नैक्स तैयार करवा रही थी। दी, जीजाजी अब कैसा फील कर रहे हैं? घर आकर उन्हें बेहतर लग रहा है। शेखर आ रहा है, इनसे बेडरूम में ही मिल लेना। दी बोलने लगी, नया नया रिश्ता है, अच्छा नहीं लगता, पर मजबूरी है। ये अभी ज़्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। दी, इतना मत सोचिए, वो शहजादा अपने घर में होगा, यहाँ नहीं। कैसी बात कर रही है? सोच समझकर बोला कर। दी ने उसे डांट दिया। पोर्च में गाड़ी इंटर हुई। दी बोली, लगता है आ गया, जाओ उसे वेलकम करो। क्या कहूँ? आइए आइए, आप बहुत दिनों बाद आए। दी ने उसे घूरा और खुद बाहर चली गई। पीछे पीछे वो भी आ गई। उसने आगे बढ़कर दी के पैर छुए। आओ शेखर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ दीदी, जीजाजी कैसे हैं? अब काफ़ी ठीक है। दीदी, माँ जी कहाँ हैं? माँ जी पूजा कर रही हैं, अभी आती होंगी। उसने एक सरसरी निगाहें प्रिया पर डाली और मुस्कुरा दिया। दीदी, मैं तब तक जीजाजी से मिल लेता हूँ। आओ। दी उसे बेडरूम में लेकर चली गई। उसने जीजाजी के पैर छुए और सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। तबीयत कैसी है अब? ठीक महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू शेखर। किस बात के लिए? निभा बता रही थी कि तुमने कितना सपोर्ट किया, तुम साथ खड़े रहे, वो इमोशनल हो गए। ऐसी बात मत कीजिए, मैं अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उन दोनों में बातें हो ही रही थी कि दी ने कहा, शेखर चाय बाहर बैठकर पियेंगे? अगर जीजाजी को दिक्कत नहीं हो रही है तो मैं चाय यहीं पर ले लूँगा। प्रिया चाय वहीं पर ले आई। शेखर ने कुछ देर बाद कहा, हम दोनों यहाँ पर शादी की डेट के बारे में बात करने आए हैं। 2 महीने बाद शादी है, आपकी तबीयत ठीक होने में वक्त लगेगा, इसीलिए शादी की डेट आगे बढ़ा देते हैं। 2 महीने में मैं बिल्कुल फिट हो जाऊंगा। शादी की डेट आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हमने वेडिंग प्लानर हायर किया है। फिर भी भाग दौड़ तो हो ही जाएगी। शेखर ने कहा, अरे यार, मैं तो शादी में एज ए शो पीस रहूँगा, बाकी डिपार्टमेंट तो इन दोनों का है। तभी दी की सासू माँ भी आ गई। शेखर ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। हमेशा खुश रहो। प्रिया शेखर को देख रही थी कि हद है, मुझसे कैसी बातें करता है और दीदी और जीजाजी के सामने कितनी समझदारी दिखा रहा है। बातचीत के बाद डिसाइड हो गया कि शादी की डेट चेंज नहीं होगी। दी, प्रिया को डिनर पर ले जाऊं? शेखर ने प्रिया से न पूछकर दीदी से पूछा। नेकी और पूछ ले जाओ, अब तो ये तुम्हारी है। दी मुस्कुराई। दी, आप भी चलिए, प्रिया ने कहा। ऐसा करो, हम सब चलते हैं तुम्हारी डिनर डेट पर, बेअक्ल लड़की। शेखर, इसे जल्दी ले जाओ, नहीं तो ये पड़ोसियों को भी ले कर आ जाएगी। चलिए शेखर, शेखर ने उसे देखते हुए कहा। शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की। प्रिया आकर बैठ गई। तुम सोच रही थी कि मैं कितना समझदार हूँ। तुम और तुम्हारा मौन दोनों अजब गजब हैं। क्या हुआ, अकेले डर लग रहा है? तो फिर ये बताओ कि हनीमून पर किस किस को साथ लेकर जाना है। धीरे ड्राइव कीजिए। डिनर पर क्यों नहीं आना चाह रही थी? आपकी पसंद और मेरी पसंद अलग है। अच्छा, सिंपल वाली थ्योरी फिर चालू हो गई। प्रिया ने गुस्से से उसे देखा। यूँ प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा। उसने अपनी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, आपने मुझसे बगैर पूछे डिनर का प्लान बना लिया? अच्छा, तुमसे पूछने के चक्कर में मैं रहूँगा तो बूढ़ा ही हो जाऊँगा। वैसे आज कहर ढा रही हो। अच्छा, मैंने तुमसे एक बात पूछी थी, याद है तुम्हें? उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी। बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है। प्रिया समझ गई कि वो किस बारे में बात कर रहा है।
चलो मैं फिर से पूछ लेता हूँ कि तुम्हें मुंह दिखाई में क्या चाहिए। प्रिया खामोश हो गई। देखो, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं फिर दूसरी तरफ से पूछ सकता हूँ। तुम्हारे करीब आकर। वो मुस्कुराया। तुम्हें मैं इतना पसंद हूँ कि तुम हर वक्त मेरे करीब रहना चाहती हो। कहाँ लेकर जा रहे हैं? प्रिया ने धीरे से पूछा। जहाँ तुम चाहो। क्या खाओगी? जो आप चाहें। मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ, तुम ही कुछ नहीं चाहती। चलो आज बांधवा ग्रुप के होटल रॉयल पैलेस में चलते हैं। जैसे ही उन्होंने एंटर किया, बहुत वार्म वेलकम हुआ। वहाँ बहुत खूबसूरत लाइट्स, बेहद रोमांटिक माहौल, धीमा म्यूजिक, सब कुछ क्लासी था। प्रिया इधर उधर देख रही थी, उसे बेहद अजीब लग रहा था। तभी मैनेजर आया। उसने शेखर को हाथ से इशारा किया। वो दोनों उधर आकर जाकर बैठ गए। कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट किया गया था। ऑर्डर करो। आप कीजिए, शेखर ने ऑर्डर किया। जब टेबल सजी तो सब उसकी पसंद का था। शेखर ने उसकी तरफ देखा। आप ये सब खाएंगे? अरे मैं भी इंसान हूँ, चलो शुरू करो। डिनर ख़त्म हुआ। मीठे में क्या खाओगी? कुछ नहीं, आप ले लीजिए। मैं मीठा अवॉइड करता हूँ। बाहर आकर शेखर ने उससे पूछा, लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी? क्या ख्याल है? एक बेहतरीन लवर के साथ लॉन्ग ड्राइव कैसी रहेगी? अपनी इतनी तारीफ कोई कैसे कर सकता है? प्रिया सोच रही थी। देर हो जाएंगी? उसने धीरे से कहा। नहीं होंगी। आज मौसम कितना हसीन है, चांदनी रात और लंबे रास्ते। वो समझ गई कोई फ़ायदा नहीं है, करेगा तो अपने मन की ही। तंग करने के मौके खोज रहा है। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। शेखर ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। मैं तेरे इश्क में मर न जाऊँ कहीं, तो मुझे आजमाने की कोशिश ना कर। प्रिया ने सीट में पीछे सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो सचमुच उसका गाना एंजॉय कर रही थी। उसने थोड़ी देर गाने के बाद गाना बंद कर दिया। प्रिया ने आंखें खोलकर देखा, वो उसे ही देख रहा था। आप बहुत अच्छा गाते हैं। इस इज्जत अफजाई के लिए शुक्रिया। एक बात पूछूं? प्रिया ने सिर झुका लिया। धीरे से बोली, वो मुंह दिखाई वाली बात ही पूछेंगे? नहीं, कुछ और। उसकी आवाज़ में कोमलता थी। मैं तुमसे जितना प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझे? प्रिया चुपचाप सुन रही थी। नहीं कहोगी? अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? सोचोगी? चलो जान छूटी। प्रिया ने पलटकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। ऐसा कभी मत कहिएगा। कभी नहीं। उसकी आवाज़ में डर था जो शेखर ने महसूस किया। आई लव यू शेखर। क्या आप महसूस नहीं कर सकते? सच में आप बहुत। कहते हुए वो इमोशनल हो गई। शेखर ने झटके से गाड़ी रोक दी। क्या कहा तुमने? दोबारा से कहो। प्रिया पलटकर बाहर देखने लगी। सच में तुम भी मुझसे प्यार करती हो? उसकी आवाज़ में खुशी थी। घर चलें, बहुत देर हो गई है। मुझे तुम्हें ढंग से देख तो लेने दो, ताकि कल तस्वीरें वीडियो वायरल हो जाए। होने दो, मुझे परवाह नहीं है। अपनी होने वाली बीवी से इश्क करना क्या गुनाह है? सड़क पर तो गुनाह ही है। ऐसा ना कहो। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। शेखर ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्यार करती हो मुझसे? मैंने कहा था ना कि एक दिन मैं जीत जाऊंगा। प्यार में जीत नहीं होती, खुद को हार जाना ही प्यार है। प्रिया ने धीरे से कहा। मैंने तो तुम्हें जीत लिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। वह गाड़ी किनारे पर रोककर बाहर निकल कर खड़ा हो गया। बहुत देर हो गई है। देर तो हो रही है, अब घर चलते हैं। बाहर आओ ना। ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उसने कहा, यह जगह बहुत शांत है। देखो आज चांद कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल साफ आसमान, ये तारे, ये ठंडक। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? यहाँ से शहर को देखो, कितना खूबसूरत है। नीचे घाटी में शहर की लाइटें कैसी चमक रही हैं। प्रिया उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वाकई बहुत खूबसूरत नज़ारा था। मौसम में ठंडक बढ़ रही थी। सोल गाड़ी में ही रह गया था। दोनों नीचे देखते रहे। तुम यहाँ पहले आई हो? नहीं, इधर तो नहीं, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ। बहुत ठंड है, प्रिया ने कहा। ठंड लग रही है। वो पीछे घूमा और उसे अपने आगोश में ले लिया।
कहाँ है ठंड? वह उसे अपने सीने में भींचकर मुस्कुराया। कहाँ है ठंड? वह उसे अपने सीने में भींचकर मुस्कुराया। प्रिया चुपचाप खड़ी रही। अब रात भर यहीं खड़े रहेंगे? हाँ। उसने उसके बालों को छुआ। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, खुले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, कितनी लड़कियों को आपने ये बात कही है? ईमानदारी से कहूँ तो जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसके बाल लंबे नहीं थे, इसीलिए उसे ऐसा कहने का मौका नहीं मिला। तुम्हें जब पहली बार देखा था तो तुम्हारे बाल खुले बाल थे। क्या लग रही थी तुम क्या सोचती हो? मेरा यही काम है, लड़कियों को इम्प्रेस करना। वैसे लड़कियां मुझसे खुद ही इम्प्रेस हो जाती हैं। शादी के बाद मैं भी आपकी गर्लफ्रेंड के जैसे बन जाऊंगी, बालों को कटवा दूंगी। तुम्हें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। वैसे वो भी बहुत खूबसूरत थी। अरे हाँ, तुमने तो सर्च किया हुआ है उसे। ऐसा है तो आपको उसके पास वापस जाना चाहिए। उसने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। चला जाऊं? सच में? हाँ। उसने बनावटी गुस्से से उसके सीने को छूते हुए कहा। जाएंगे तो तब जब यहाँ से चलेंगे। ऐसी भी क्या जल्दी है? चलिए, देर हो रही है। शेखर प्लीज़ चलिए यहाँ से, वो उसे अलग होते हुए बोली। दोनों नीचे उतरने लगे। आप हमेशा अकेले आते हैं, आपको अकेले नहीं आना चाहिए। तो अपनी डेट से मिलने बॉडीगार्ड का झुंड लेकर आऊं? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें ही वीडियो वायरल होने का खतरा लगता है। शेखर ने गाड़ी स्टार्ट की। प्रिया ने बैठते हुए उसकी तरफ देख रही थी। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? उसने नज़रें फेर ली। तुम्हारा ही शौक से देखो, अब मुझ पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। उसने हंसते हुए कहा। प्रिया सोच रही थी, ये मेरी किस्मत है या कुछ और, पता नहीं। जो भगवान ने शेखर को मेरी किस्मत में लिखा है। आराम से ड्राइव कीजिए, 11 बज रहे हैं। कितनी देर हो गई है? दी के घर जाओगी? हाँ, सुबह वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी। शेखर का ध्यान ड्राइविंग पर था, पर प्रिया देख रही थी कि एक कार लगातार उनके पीछे चल रही थी। सुनिए, ऐसा लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। आप भी दी के घर चलिए, आज आप भी वहीं रुकेंगे। क्यों? मुझे छोड़ने का मन नहीं कर रहा है? आपको हर समय मजाक सूझता है। प्रिया का ध्यान उसकी बातों से ज़्यादा पीछे आती कार पर था। दी के घर के बाहर आकर शेखर ने कार रोकी। दोनों बाहर निकले। इतने में पीछे वाली कार उनसे कुछ दूरी पर रुकी। उसमें से एक शख्स निकला। प्रिया का ध्यान उसी पर ही था। उसने गन निकालकर निशाना साधा और गोली चलाई। प्रिया ने घूमकर शेखर को धक्का दे दिया। गोली प्रिया के कंधे को चीरती हुई निकल गई। वो जोर से चीख कर नीचे गिर गई। शेखर पीछे घूमा। उस आदमी ने दूसरा फायर किया, वो मिस हो गया। तभी सामने से आती हुई कार को देखकर वो शख्स गाड़ी में बैठकर फरार हो गया। शेखर प्रिया को खून में लथपथ देखकर बदहवास हो गया। उसने उसे गोद में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर डाला और अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचकर उसे एडमिट करवा और तुरंत डीजीपी को कॉल किया। प्रिया दी और उसके पापा को भी बता दिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। उसे कुछ नहीं होना चाहिए डॉक्टर से कहते हुए उसी की आंखें भर आई। खून बहुत ज़्यादा बह गया है, पर गोली अंदर नहीं है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। प्रिया की दी रोने लगी। पुलिस शेखर के बयान ले रही थी। ये मेरी होने वाली वाइफ है। 2 महीने बाद हमारी शादी है। हम डिनर के बाद वापस लौट रहे थे। वो कह रही थी कोई पीछा कर रहा है, पर मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, वो गोली उसके लिए नहीं, मेरे लिए चली थी, क्योंकि गोली चलाने वाले ने दोबारा मुझ पर गोली चलाई थी। जब गोली चली तो उसने मुझे धक्का दिया, इसीलिए वो गोली उसे लगी। आपका किसी से कोई झगड़ा? हम लोग बिजनेस वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे तो 100 दुश्मन होते हैं। पिछले दिनों एक डील के सिलसिले में धमकी भरे कॉल आए थे। मैंने उसके बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आपको तो पता है
डीजीपी सिंह खुद पहुंच गए थे। टेक केयर, हम उसे ढूंढ लेंगे, आपको प्रोटेक्शन देना होगा। शेखर ने कार का ब्यौरा भी दे दिया। शेखर के मम्मी पापा आ गए थे। प्रिया कैसी हैं? अभी बेहोश हैं। शेखर की मम्मी प्रिया की दी को डांडस बंधाने की कोशिश करने लगी। दी रोते हुए कहने लगी, पहले इसकी जीजा जी और अब ये, हमारे घर को तो किसी की नज़र लग गई है। सब मेरी गलती है। वो मुझे बहुत देर से कह रही थी कि चलते हैं, मैंने ही देर की। कहते हुए शेखर इमोशनल हो गया। शेखर के पापा उसे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हें हमने 1000 बार कहा है सिक्योरिटी साथ ले जाओ, पर तुम हमेशा मनमानी करते हो। सब बहुत बेचैन और परेशान थे। 4 घंटे होने के बाद प्रिया को होश आया। डॉक्टर ने शेखर से कहा, अभी थोड़ा डरी हुई है, आपका नाम लिया है, आप उनसे मिल सकते हैं, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, उन्हें आराम की ज़रूरत है। शेखर अंदर चला गया। प्रिया उसका गला भर आया। प्रिया उसे देखती रही, उसके आंसू निकल पड़े। फिर उसने आंखें मूंद ली। आई एम सॉरी, ये मेरी वजह से हुआ, न तुम मेरे साथ जाती न ये सब होता। उसने प्रिया के सिर पर हाथ फेरा। डॉक्टर ने उसे बाहर आने को कहा। बाकी सबने कहा, आप लोग उन्हें देख लीजिए, अभी आराम ज़रूरी है, बातचीत मत कीजिए। प्रिया को देखकर निभादी भावुक हो गई। यही मेरा इकलौता रिश्ता है जो माँ से जुड़ा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? शेखर की माँ ने उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो अब वो खतरे से बाहर है। सुबह न्यूज़पेपर्स मीडिया में खबर फैल गई कि शेखर बांधवा की गर्लफ्रेंड पर हमला हुआ है। मीडिया वाले बांधवा मेंशन पहुंच चुके थे। शेखर ने ही उन्हें हैंडल किया। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी होने वाली वाइफ है। जल्दी पता लग जाएगा कि इसके पीछे किसका हाथ है। शेखर घर के अंदर आया। उसके मम्मी पापा भी आ चुके थे। पापा, अगर प्रिया को हम यहाँ ले आए तो? क्योंकि दीदी के घर जीजाजी पहले से ही बीमार हैं। दीदी बहुत परेशान हो जाएंगी। हालांकि उनके घर में हेल्पर है, फिर भी कुछ देर रहने के बाद उसने कहा वो बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी से कुछ नहीं कहती। उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे। तो दोस्तों, किसने चलाई थी शेखर पर आखिर गोली? क्या होगा हमारी प्रिया और शेखर का, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद। क्योंकि अभी बाबू बहुत परेशान कर रहा है मुझे।